गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं निलंबन। इससे पहले हमने देखा था सबसे पहले क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण। फिर देखा था विलयन क्या होता है, और आज देखेंगे निलंबन। निलंबन होता क्या है? हमने देखा था कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय और विलायक के कण समान रूप से हर जगह मिले होते हैं। और आज देखेंगे निलंबन। तो निलंबन में हमने यहाँ लिखा हुआ है निलंबन एक असमांगी या विसमांगी मिश्रण है। मतलब एक मिश्रण तो है जिसके कण आपस में समान रूप से मिले नहीं होते हैं, तो वो निर्माण करता है निलंबन का। और इसके कण वास्तव में घुलते नहीं हैं। निलंबन के कण जो हम घोल बनाते हैं उसमें उसके कण जो हैं वो घुलते नहीं हैं, लेकिन माध्यम की समिष्ट में निलंबित रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, पर वो घुलते नहीं हैं। उससे अलग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आटे और पानी का मिश्रण, अगर आटे और पानी को घोल दें तो थोड़ी देर के लिए वो लगेगा कि पूरी तरह से घुल गया है, लेकिन वास्तव में वो घुला हुआ नहीं रहता है, क्योंकि अगर उसे शांत छोड़ दिया जाए तो आटा अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। दूसरा है तेल तथा पानी का मिश्रण। जब तेल और पानी को मिलाते हैं तो हमेशा देखते हैं कि तेल जो होता है वो पानी के ऊपर अलग अलग से नज़र आने लगता है। कितना भी हिलाएं डुलाएं वो दोनों कभी मिलते नहीं हैं। तो ये भी निलंबन के उदाहरण है। तीसरा है हवा में धूल कणों का मिश्रण। हवा तो मिश्रण है बहुत सारे गैसों का और साथ ही धूल कणों का। तो हवा में जो भी धूल कण होते हैं वो कहीं ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। तो ये कभी भी ये जो मिश्रण कहलाते हैं वह हमेशा निलंबन के कण कहलाते हैं, विलयन नहीं हो सकते, क्योंकि ये समान रूप से नहीं मिले होते, विसमान रूप से असमान रूप से मिले होते हैं, इसलिए ये सारे कण निलंबन कहलाते हैं। ये सारे घोल निलंबन कहलाते हैं। और अगर देखेंगे निलंबन के गुण, निलंबन तो पहला गुण है निलंबन के कणों को छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। छानन विधि जिसे हम लोग छन्नी से चाय छानते हैं और चाय और चायपत्ती को अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार से निलंबन के कणों को छान करके छन्नी से या सूती कपड़े से या छन्नक पत्र से छान करके घोल में से कणों को अलग कर सकते हैं। दूसरा, यह एक विसमांगी मिश्रण है। निलंबन जो है वो विसमांगी मिश्रण है, अर्थात इसके कण, मिश्रण में जो कण होते हैं वो असमान रूप से मिले होते हैं। मतलब एक बार हिलाएं, चम्मच से घोलें तो घुल गया, जब घोल को शांत छोड़ दिए तो नीचे में ये पानी है, ये निलंबन के कण नीचे में बैठ जाएंगे, जमा हो जाएंगे। मतलब ये कैसा मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण है। निलंबन में विलेय और विलायक के कण आपस में समान रूप से नहीं मिले होते हैं। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। मतलब विलयन में निलंबन के कणों कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि जिसे हम लोग अपनी खुली आँखों से देख सकते हैं। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं है। ये कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। निलंबन के कण जो होते हैं वे प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। प्रकाश की किरण इससे होकर पार हो सकता है। हमने देखा था कि विलयन में अगर एक घोल है और इसमें विलयन का घोल है और यहाँ से प्रकाश जाए तो बीच में वो कहीं खो जाता था, बीच में नज़र नहीं आता था। लेकिन निलंबन में ऐसा होता है कि अगर यहाँ से प्रकाश जाए तो बीच में भी वो नज़र आएगा, क्योंकि ये प्रकाश को जाने देते हैं। उसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है। प्रकाश का जो रास्ता होता है वो हमें साफ साफ दिखाई देता है कि प्रकाश किस रास्ते से जा रहा है। इसका मार्ग जो होता है ये दृष्टिगोचर होता है। और लास्ट, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, नीचे की ओर बैठ जाते हैं। अर्थात निलंबन जो होता है वो पूर्णतः अस्थायी होता है, स्थायी बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसे हम लोग छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, जैसे कि हमने शुरू में भी देखा था। तो ये था निलंबन। निलंबन क्या होता है? एक असमांगी मिश्रण है, इसके कण घुलते नहीं हैं और समष्टि में निलंबित रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आटे तथा पानी, तेल तथा पानी, हवा में धूल के कण, ये सारे जो मिश्रण है ये निलंबन के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कोलाइड मिश्रण। हम लोग पढ़ रहे थे मिश्रण, उसमें पहला देखा था विलयन, दूसरा निलंबन, और अभी देखने जा रहे हैं कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड समांगी तथा विसमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला होता है। बीच के गुण वाला मतलब कोलाइड में कुछ गुण विलयन का होता है और कुछ निलंबन का। ये एक मिश्रण है, कोलाइडल सॉल्यूशन एक मिश्रण है, और इसके कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। जैसा कि विलयन घोल में विलेय और विलायक के कण समान रूप से फैले थे, यहाँ भी
कोलाइड में भी विलेय और विलायक के कण समान रूप से फैले होते हैं और इसे हम लोग कोलाइडल विलयन कहते हैं, कोलाइडल विलयन। अब कोलाइडल विलयन के कण निलंबित कणों की अपेक्षा आकार में छोटे होते हैं। निलंबन के कण का साइज जो होता है उसकी अपेक्षा कोलाइड के कणों का आकार जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है और ये देखने में हमें समांगी मिश्रण की तरह प्रतीत होते हैं। मतलब देखकर हमें लगेगा कि वो वास्तव में समांगी मिश्रण है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो पूरी तरह से समांगी नहीं होते हैं और पूरी तरह से विसमांगी भी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूध जो है एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इसके जो कण होते हैं, इसमें जो मिले हुए कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं जिसे हम लोग खुली आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो कुछ हद तक नज़र आएगा। उसमें पानी और प्रोटीन और वसा जो होता है वो कुछ अलग, और वसा तो ऐसे भी नज़र आने लगता है। उसके बाद है सेविंग क्रीम जो होता है वो भी कोलाइडल का एग्जाम्पल है। कुछ जेल होते हैं, ये भी कोलाइडल्स के ही एग्जाम्पल हैं। अब कोलाइडल के गुण। कोलाइडल सबसे पहले तो एक विसमांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण नहीं है, जबकि देखने में वो समांगी मिश्रण की तरह दिखता है, लेकिन फिर भी कोलाइडल कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। मतलब देखने में वो बिल्कुल भी समांगी मिश्रण की तरह होता है और इसके कण आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, क्योंकि इसके कण काफ़ी छोटे होते हैं, जबकि निलंबन के कणों को हम लोग अपनी आंखों से देख सकते थे। और ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं तथा इससे मार्ग दृश्य हो जाता है। प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं और मार्ग दृश्य होता है। मतलब अगर यहाँ बर्तन है, यहाँ अगर दूध रखा हुआ है और यहाँ से प्रकाश जा रहा है, तो ये प्रकाश के कण, जो प्रकाश के कण होंगे उसका मार्ग हमें साफ साफ दिखाई देगा कि किस रास्ते से होकर प्रकाश जा रहा है, अगर दूध है तब, लेकिन दूध के कंडीशन में। लेकिन अगर यहाँ पे जल और चीनी रहे, पानी और चीनी रहे, और यहाँ से प्रकाश जाए तो मार्ग में दृष्टिगोचर नहीं होगा। बीच का जो रास्ता होगा, बीच वाला रास्ता दिखाई नहीं देगा प्रकाश का, क्योंकि पानी और चीनी का जो घोल होता है वो विलयन होता है और इसके कण काफ़ी छोटे होते हैं और ये प्रकाश की किरणों को नहीं फैलने देते। जबकि कोलाइडल का एग्जाम्पल जो कि एक दूध है और इसके कण जो हैं इतने बड़े हैं जो प्रकाश के मार्ग को दृष्टिगोचर कर देते हैं, प्रकाश को फैलने देते हैं, अपने मार्ग से होकर जाने देते हैं, तो प्रकाश का रास्ता दिखाई दे जाता है। ठीक, इसके बाद जब इन्हें शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण तल पे बैठते तो हैं लेकिन फिर भी ये अस्थायी होते हैं। जैसे दूध को जब हम लोग चम्मच से चलाते हैं तो उसके ऊपर का जो क्रीम होता है वो मिल जाता है, फिर से शांत छोड़ दे ऊपर चला जाता है और पूरा का पूरा दूध और दूध में मिले हुए अन्य तत्व जो है वो नीचे हो जाते हैं, पानी वाला भाग और क्रीम वाला भाग ऊपर हो जाता है। फिर भी ये अस्थायी है क्योंकि पूरी तरह से इसे अलग नहीं किया जा सकता। और छानन विधि द्वारा कोलाइडल के मिश्रण को कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता है। छान के तो हम लोग इसे अलग कर ही नहीं सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोलाइडल को दो भागों में बांटा गया है। जैसे विलयन को हम लोग बांटे थे विलेय और विलायक में, उसी प्रकार से कोलाइडल को दो भागों में बांटते हैं। पहला है परिक्षेप्त प्रवस्था और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेप्त प्रवस्था क्या होता है? विलेय होता है, विलेय, और परिक्षेपण माध्यम होता है विलायक। मतलब एक ऐसा मिश्रण, मतलब कोलाइडल का ऐसा मिश्रण जिसमें जो अधिक मात्रा में रहे वो विलायक या परिक्षेपण माध्यम, और जो कम मात्रा में रहे वो परिक्षिप्त प्रवस्था। फॉर एग्जांपल पानी और आटे का घोल में पानी जो हो जाएगा वो हो जाएगा परिक्षेपण माध्यम, और आटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा परिक्षेप्त प्रवस्था। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं प्रक्षेपण माध्यम जो एनसीईआरटी बुक से आप देख सकते हैं। पर यहाँ पे है परिक्षिप्त प्रवस्था में अगर हम द्रव ले, परिक्षेपण माध्यम में गैस ले, तो जो निर्माण होता है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है वो है एरोसॉल, और इसका एग्जाम्पल है कोहरा, बादल या कुहासा। ठीक है, इसी प्रकार से परिक्षिप्त प्रवस्था है ठोस, परिक्षेपण माध्यम है गैस, फिर से एरोसॉल का निर्माण हो रहा है, और इसका एग्जाम्पल है धुआं या स्वचालित वाहन का निथार। तो ये था आपका कोलाइडल। इस प्रकार से हमने देखा कि मिश्रण, पहले तो मिश्रण को दो भागों में बांटा गया था, समांगी और विसमांगी। फिर है विलयन, निलंबन और कोलाइड। विलयन हमने क्लास में देखा था, आज हमने देखा निलंबन क्या होता है, निलंबन और कोलाइड, और निलंबन और कोलाइड के गुणधर्म। आज का होमवर्क है आपके लिए
NCERT बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 1, उदाहरण के साथ समांगी और विसमांगी मिश्रणों में विभेद करना है। विलयन और निलंबन क्वेश्चंस होमवर्क के लिए है। होमवर्क है आज का पेज नंबर 20 के कुछ क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है उदाहरण के साथ समांगी और विसमांगी मिश्रण में भेद। दूसरा है विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भेद हैं। और तीसरा है संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है, इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं, आपकी कॉपी में फ़ोटो खींचना है और व्हाट्सएप में अपलोड कर देना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।